हूं आप सबका दोस्त अनमोल और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि प्रीपोजिशन होता क्या है और उसके टाइप्स और वेरियस टाइप की प्रीपोजिशन के बारे में हमने जाना था, लेकिन आज हम उसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन मतलब प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। तो किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में और भी जो शब्द होते हैं उनसे बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8 हो गया, अबव हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। तो आज के हम क्लास में हम वही देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है हम उसके एग्जाम्पल्स आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है 8, और 8 का अर्थ जो होता है वो होता है में, या कहीं कहीं पर इसका यूज़ हम पर के रूप में करते हैं। तो ये जो रहता है इसका यूज़ वो उस सेंटेंस पर बेस्ड होता है कि वो सेंटेंस का कंडीशन क्या है, कि सेंटेंस किस स्थिति में है। सेंटेंस क्या वो समय को बता रहा है, कि वो स्थान को बता रहा है ना, या किसी प्लेस को बता रहा है, कोई बड़ा प्लेस है कि कोई छोटा प्लेस है, या कोई बिग सिटी को बता रहा है। ठीक है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पास 8 का यूज़ हम मे के रूप में करेंगे या पर के रूप में करेंगे। तो जो ज़्यादातर होता है वो हम मे के या पर के रूप में करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि इसके एग्जाम्पल क्या है। माई ब्रदर लाइव एट जयपुर, माई ब्रदर लाइव एट जयपुर, मेरा भाई जयपुर में रहता है, मेरा भाई जयपुर में रहता है। ही कैम एट 6 o'clock, ही कैम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया, वह 6 बजे आया। ठीक है, तो आप जो पहला वाला जो सेंटेंस है दोस्तों उसमें देखेंगे माई ब्रदर्स लाइव एट जयपुर। यहाँ पर जयपुर क्या है, छोटी सिटी है ना, छोटा स्थान है। तो हमने यहाँ पर जयपुर में हमने किया एट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर ये बड़ी सिटी रहती तो हम क्या यूज़ करते, मे का यूज, सॉरी इन का यूज करते हैं। ठीक है, और उसका अर्थ भी क्या होता है, इन का भी अर्थ मे होता है, लेकिन वो हम बड़ी सिटीज़ हो गई, मुंबई है ना, महानगर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड जो है सेंटेंस, ही कैम एट 6 o'clock, ये क्या कर रहा है, समय का हमको सूचक कर रहा है, समय सूचक है। तो हम समय सूचक में भी हम कभी कभी 8 का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ही कैम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है 8 का, ही इज़ एट प्ले। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो टेम्पररी वर्क करते हैं। तो जो टेम्पररी वर्क होते हैं उनके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ एट प्ले, वह खेल रहा है, अभी खेल रहा है, बाद में नहीं खेलेगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी खेल रहा है तो बाद में वो हो सकता है, जैसे कोई बच्चा अभी क्रिकेट खेल रहा है तो अभी मॉर्निंग में खेल रहा है तो वो दोपहर में नहीं खेलेगा। तो ये वर्क जो है वो टेम्पररी है। ठीक है, वह खेल रहा है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है वह खेल रहा है। तो ये क्या है, हमारे 8 के लिए यूज़ होने वाले सेंटेंसेस है। और 8 का यूज़, 8 का मीनिंग क्या होता है, पर या में, आप ये ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, आई लेफ्ट कॉलेज 8:25, आई लेफ्ट कॉलेज 8:25। यहाँ बस हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो उम्र होता है, एज होता है, या कोई हमारे स्टेज होते हैं हमारी लाइफ के, उसको हम क्या करते हैं, बताने के लिए हम 8 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है, आई लेफ्ट कॉलेज 8:25, मैंने 25 साल की उम्र में कॉलेज जाना छोड़ दिया, मैंने 25 साल की उम्र में कॉलेज जाना छोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है, हम 8 का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये जो 4 जो एग्जांपल है वो मेन है। ठीक है, और भी बहुत सी जगह होते हैं जिसमें 8 का यूज़ होता है, लेकिन ये जो 4 एग्जांपल है वो मेन है ना। जैसे आप या तो सिटीज़ हो गया, या तो कोई समय सूचक हो गया, या तो कोई टेम्परेरी कार्य हो गया, या तो कोई एज हो गया, उसके लिए हम 8 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इन का। और इन का जो अर्थ होता है वो मे होता है। ठीक है, क्या होता है, मे होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, वी लाइव इन इंडिया, एशिया, यूपी, मुंबई, है ना। वी लाइव इन इंडिया मतलब ये क्या, इंडिया क्या है, बिग एक कंट्री है ना, बड़ी कंट्री के लिए हम, एशिया के लिए हम, बड़ी सिटीज़ के लिए, यूपी, मुंबई के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या है, हम भारत में रहते हैं, या हम एशिया में रहते हैं, या हम यूपी में रहते हैं, या हम मुंबई में रहते हैं। तो जो बड़ी सिटीज़ है, बड़ी कंट्री है, या कंट्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो ये आप ध्यान में देंगे। और 8 का यूज़ हम छोटी सिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनका, इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग के लिए, इवनिंग में है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ इन द नेवी या आर्मी।
ही इज़ इन द नेवी या आर्मी। तो ये क्या हुआ, वह नेवी में है या वह नौसेना में है या वह आर्मी में है। तो ये कौन सा कार्य हुआ हमारा, टेम्पररी नहीं हुआ, ये कार्य क्या है, परमानेंट है, स्थायी है ये काम। वो आर्मी में है तो अभी आर्मी में रहेगा वो, है ना, और आर्मी वाला कहलाएगा ही, चाहे वो उसका रिटायरमेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आर्मी वाला कहलाएगा। तो ये क्या हमारा परमानेंट वर्क है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ हम इन करते, लेकिन अगर टेम्पररी वर्क था हम उसमें एट का यूज़ करते थे। तो वह नौसेना में है, ठीक है। इन वीक, इन मंथ या इन समर, जैसे वीक हो गया, सप्ताह है ना, महीना हो गया, और समर कोई सीजन हो गया, उसके सामने भी हम इनका यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनटू। इन का मतलब तो था में, है ना, लेकिन इनटू का मतलब होता है मोशन इनसाइड एनीथिंग, है ना, किसी चीज का भीतर की ओर गति। अब ये कैसे है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इसका हिंदी क्या हुआ, वह नदी में कूद गया। अब वो क्या किया, नदी में कूद गया, तो हमने क्या किया, किसी भी चीज का कोई लड़का था, है ना, ही, वह क्या है, नदी में चला गया, मतलब उसमें जंप कर गया। तो किसी भी चीज का मूव करना, मोशन करना भीतर की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या गया, इनटू द रिवर में। नेक्स्ट है, अगर कोई चीज़, आपको ये भी ध्यान देना है कि इंटू क्या होता है, एक अवस्था का दूसरे अवस्था में बदलता है, उसको भी हम इंटू, इस इंटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इंटू हिंदी, हिंदी में क्या करो, अनुवाद करिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इंटू द केस, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इंटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने मामले की जांच की। कभी कभी इन सेंटेंसेस में भी हम इंटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इनटू का मतलब होता है मोशन इनसाइड, वह नदी में कूद गया, या कभी कभी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है ऑन, और ऑन का मतलब क्या होता है, पर। क्या होता है, पर आपने देखा है, सुना ही होगा, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है, जब कोई स्थान स्पर्श करता है या कोई वस्तु किसी चीज़ पर स्पर्श करती है तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर 2 किताबें हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है, जो बुक है वो टेबल पर स्पर्श करे, ठीक है, तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन मंडे, तो ऑन मंडे हम इसमें भी क्या करते हैं, मंडे को, तो हम ऑन का यूज़ हम कभी कभी हम को के रूप में भी करते हैं। ही वॉज ऑन अ बस, वह बस में था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सॉरी, प्रीपोजिशन है बिटवीन, तो बिटवीन जो होता है वो हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं या कोई थिंग्स के बीच में जब हमको रिलेशन बताना है तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर फादर एंड हर हस्बैंड, सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर फादर एंड हर हस्बैंड, वह अपने पिता और पति के बीच बैठी थी, वह अपने पिता और पति के बीच बैठी थी। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, इस आम को तुम और मेरे बीच बांट लो, इस आम को तुम्हारे या आपके और मेरे बीच बांट लो, ठीक है। यहाँ पर हम दो चीज़ें या दो व्यक्तियों के बीच की रिलेशन हम बता रहे हैं, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब जो अमॉन्ग का मतलब भी होता है दो चीज़ों के बीच, लेकिन हम दो से जब अधिक चीज़ों के बीच रिलेशन बताना हो तो हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। जैसे डिवाइड दिस मैंगोज अमॉन्ग द चिल्ड्रन, डिवाइड दिस मैंगोज अमॉन्ग द चिल्ड्रन, इस आम को बच्चों में बांट दो, ठीक है, इस आम को बच्चों में बांट दो। बिसाइड, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, बगल में या समीप में या बाहर, ठीक है, बगल में या समीप में या बाहर, ठीक है। तो गो एंड सीट बिसाइड योर फादर, गो एंड सीट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पिता के पास बैठो, जाओ और अपने पिता के पास बैठो। द चिल्ड्रन वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, द चिल्ड्रन वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, बच्चा माँ के पास बैठा था, बच्चा माँ के पास बैठा था। अब नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है वो है अबव, और अबव का जो मीनिंग होता है वो ऊपर की ओर, है ना। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हवाई जहाज बादल के ऊपर उड़ रहा है, हवाई जहाज बादल के ऊपर उड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल है देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से ऊपर छात्र है, कक्षा में 50 से ऊपर छात्र है।
तो यहाँ पास आप पहले वाला एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को बताने के लिए, जैसे जहाज, सॉरी प्लेन है ना, एरोप्लेन जहाज है, तो क्या है हवाई जहाज, वो क्या है हाउस, जो घर है मतलब बादलों के ऊपर क्या कर रहा है, उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। तो हम हमने क्या बताया, एरोप्लेन को हमने बताया अबव क्लाउड के ऊपर। लेकिन कभी कभी हम जैसे हम संख्या हो गया है ना, या किसी का काउंट करना है, नंबर्स हो गया, उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, अबव का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में 50 से ऊपर छात्र हैं। ओवर, ओवर का मतलब भी होता है, क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। कृपया मेज पर कपड़ा फैलाएं, कृपया मेज पर कपड़ा फैलाएं। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। विमान शहर के ऊपर से उड़ रहा है, विमान शहर के ऊपर से उड़ रहा है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो यहाँ पास आप अलग अलग सिचुएशन देखेंगे, है ना, कि यहाँ पास एक तो है उसका मतलब इसका ओवर का मतलब क्या हुआ कि ऊपर ही हुआ, है ना। अगर कोई चीज़ स्पर्श कर रहा है या कोई चीज़ स्पर्श नहीं कर रहा है, और हम कभी कभी हम जैसे कोई भी चीज़, जैसे अंग्रेजी है तो पूरी दुनिया में बोलते हैं, ओवरऑल बोलते हैं ना, तो उसी तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, द कॉलेज इज ओवर 8:04 PM, द कॉलेज इज ओवर 8:04 PM। शाम 4 बजे कॉलेज खत्म हो गया, शाम 4 बजे कॉलेज खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जहाँ पर ओवर का यूज़ भी हम यहाँ पर क्या किए, हमने किसी भी चीज़ की समाप्ति को बताने के लिए ओवर हमने, तो आप इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों कि अगर कोई भी समय, जैसे है ना, जैसे कोई भी ओवर हो रहा है टाइम, या टू बी ओवर, समाप्त होने के अर्थ में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रीपोजिशन का, अंडर है, और अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, सी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठा था, सॉरी, वह पेड़ के नीचे बैठी थी। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हिंदी का आप सही कर लेंगे, सी मतलब लड़की है, तो वहाँ पर आएगा बैठी थी, ठीक है, वह पेड़ के नीचे बैठी थी। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। तो प्रशासन सरकार के अधीन है, प्रशासन सरकार के अधीन है। जब कोई भी जैसे ब्रांच है वो किसी के अंडर वर्क करता है ना, हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, तो हम अभी आप अंडर का यूज़ करते हैं, अंडर का मतलब अधीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉज अंडर एज, ही वॉज अंडर एज। वह कम उम्र का था, वह कम उम्र का था, या उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, मतलब वह 18 से कम था, तो हम उसे अंडर एज बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है बाय, बाय का मतलब होता है बाय मतलब द्वारा, और कहीं कहीं पर हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं के समीप या किनारे। तो हर विलेज इज़ बाय द रिवर, हर विलेज इज़ बाय द रिवर। उसका गांव नदी के किनारे है, उसका गांव नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये क्या है, नदी के समीप या किनारे के लिए हम क्या करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन। अब इसमें हम क्या आएगा, द्वारा आएगा, बाय का यूज़ हम द्वारा के रूप में करेंगे कि वह ट्रेन से कॉलेज जाता है, या वह हम से के रूप में, है ना। फिर इसके बाद ही ट्रैवल बाय नाइट, तो इसका है वह रात के दरमियान यात्रा किया, वह रात के दरमियान यात्रा किया। तो ये है बाय के इस्तेमाल। ऑफ, और जो ऑफ का मीनिंग होता है वो क्या होता है, आप बताएंगे एग्जाम्पल देके कि ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल, सी डैड ऑफ मलेरिया, सी डैड ऑफ मलेरिया। वह मलेरिया से मर गई, वह क्या हुआ, मलेरिया से मर गई। तो आप देख के बताएंगे कि एग्जाम्पल में इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑफ का से, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ लक्ष्मीकांत, यह लक्ष्मीकांत का प्रकाशन है। तो अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑफ है उसका मीनिंग आएगा का, और यहाँ पर जो ऑफ है उसका मीनिंग आएगा से, ठीक है। यह लक्ष्मीकांत का प्रकाशन है, दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ लक्ष्मीकांत। विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। विनय को अपनी सफलता का पूरा भरोसा है, विनय को अपनी सफलता का या सफलता पर, ठीक है, पूरा भरोसा है। ये हमारा सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ द माई फ्रेंड्स,
मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ द माई फ्रेंड्स। मिस्टर मिश्रा मेरे दोस्तों में से एक है। तो हम इस जो चौथा वाला जो एग्जांपल है उसमें में से, तो जो कभी कभी हम ऑफ का यूज़ हम में से के रूप में भी करते हैं। तो मिस्टर मिश्रा मेरे दोस्तों में से एक है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। तो फ्रॉम का होता है से, या जब दो वस्तुओं को जब हम अलग करते हैं या जब कोई भी चीज़ अलग होता है तब हम उसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, से। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है। वह मुंबई से यहाँ पर क्या है, फ्रॉम है, फ्रॉम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मुंबई से आया है। कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड मतलब दही है और फ्रॉम मतलब हमारा प्रीपोजिशन मिल्क मतलब दूध। तो जो है कर्ड और मिल्क के बीच रिलेशन बता रहे हैं फ्रॉम, तो इसका हिंदी क्या है, दही दूध से बनता है। दही किससे बनता है, दूध से बनता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अबाउट। तो अबाउट का मीनिंग लगभग भी होता है ना, और के बारे में होता है या के संबंध में भी होता है। तो चलिए देखते हैं। ही हैज़ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, ही हैज़ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। उसे अपनी ईमानदारी पर संदेह है, उसे अपनी ईमानदारी पर संदेह है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट्स अबाउट 8 o'clock, इट्स अबाउट 8 o'clock। इसके एग्जाम्पल क्या है हिंदी में, लगभग 8 बजे। ठीक है, लगभग 8 बजे। क्या होता है लगभग 8 बजे, 8 बजे। अबाउट मतलब लगभग, अभी हमने बात किया कि अबाउट का मीनिंग लगभग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अ सर्कल इज ड्रॉ अबाउट अ सर्कल। जैसे चारों ओर के लिए भी हम क्या करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। एक त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन है विथ। तो विथ का हम साथ है ना, इसके लिए भी करते हैं और के द्वारा भी करते हैं और से, और साथ साथ ये अलग अलग 3 टाइप के से हो गया, के द्वारा हो गया या साथ साथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ही राइट्स विथ अ पेन, ही राइट विथ अ पेन। वह कलम से लिखता है। ही राइट्स विद अ पेन, वह कलम से लिखता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मोहन वेन टू शिमला विथ हिज वाइफ, मोहन वेन टू शिमला विथ हिज वाइफ। मोहन अपनी पत्नी के साथ शिमला गया, मोहन अपनी पत्नी के साथ शिमला गया। ठीक है, यहाँ पर हमने से का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, हमने यहाँ पर से का इस्तेमाल किया है साथ। ठीक है, साथ में, और यहाँ पर विथ का हमने से के रूप में और यहाँ पर साथ के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है टू। टू का जो प्रीपोजिशन है, सॉरी एग्जाम्पल है, वो आएगा ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो आएगा वह पटना बाजार जा रहा था, वह पटना बाजार जा रहा था। तो हम टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं, की ओर या तक के अर्थ में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, वह पटना बाजार जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वह सुबह से शाम तक मेरा इंतज़ार करती रही, वह सुबह से शाम तक मेरा इंतज़ार करती रही। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या किया है, टू का इस्तेमाल तक के रूप में किया है, और जो पहले में हमने की ओर या बाजार की ओर जा रहा था तो हमने इसके लिए किया है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रीपोजिशन और उसके एग्जाम्पल। आई होप आपको जो प्रीपोजिशन है वो आपको समझ आ गया होगा।